1 नवंबर 1956 की वो रात आसमान में चांद ओझल था, क्योंकि उस रात साल की सबसे गहरी काली रात यानी कि अमावस थी। हिंदू मान्यताओं में इस रात को शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है, लेकिन उसी रात भारत के नक्शे पर एक राज्य का उदय हो रहा था, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र का खास कार्यक्रम एक बार की बात है। और इसके पहले एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बनने की जो कहानी है उस कहानी की। भोपाल की ऐतिहासिक लाल कोठी, जिसे आज हम राजभवन के नाम से जानते हैं, उस वक्त रोशनी से नहाई हुई थी। अंदर राज्यपाल डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित रविशंकर शुक्ल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा रहे थे। कहते हैं कि जब शुक्ल जी को एहसास हुआ कि आज अमावस है, तो उनके चेहरे पर शिकन की एक थोड़ी सी लकीर उभरी। वो थोड़े असहज भी हुए थे, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए बोले कि इस अंधेरे को मिटाने के लिए बाहर हजारों दिए जल रहे हैं। संयोग देखिए, उस रात दिवाली भी थी, लेकिन नियति का क्रूर मजाक कि वो जगमगाती दिवाली रविशंकर शुक्ल के जीवन की आखिरी दिवाली साबित हुई। शपथ ग्रहण के ठीक 2 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश ने अपना पहला मुख्यमंत्री खो दिया। लेकिन मध्य प्रदेश का जन्म भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ताज्जुब की बात तो यह है कि सूबे को बनाने के लिए ना तो किसी बड़े नेता ने आवाज उठाई, ना ही यहाँ कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ। ये तो बस सियासत और संयोग का एक विचित्र मेल था। मध्य प्रदेश के बनने की कहानी शुरू होती है दक्षिण से। एक बार की बात है, एक शख्स पोट्टी श्रीमालू तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में भाषाई राज्यों की आग सुलगा दी। मराठी से लेकर बंगाली तक हर कोई अपना सूबा चाहता था। हैरानी की बात यह है कि जो कांग्रेस 1920 में भाषाई राज्यों की वकालत कर रही थी, आज़ादी के बाद अचानक से पीछे हट गई। तो वजह साफ थी, क्योंकि 1948 की एस के धर कमीशन की रिपोर्ट, जिसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने को देश की एकता के लिए खतरा जो बता दिया था। मगर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दिग्गज मराठी राज्य की मांग करने लगे, तो सरकार को यहाँ झुकना पड़ा। 1955 में सुप्रीम कोर्ट के जज सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। साथ में थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। आयोग की सिफारिश पर 16 राज्य बने, लेकिन मध्य प्रदेश के नाम पर पेंच फंस गया और अंत में वही हुआ कि कोई ठोस आधार न मिलने पर बस महज खाना पूर्ति की गई थी। बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा गया महाकौशल, छत्तीसगढ़ के 14 जिले, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल रियासत। 1947 से 1956 तक 4 अलग अलग राज्य थे मध्य प्रदेश में। जहां आज जो मध्य प्रदेश मौजूद है, इस ज़मीन पर 4 अलग अलग राज्य। इनमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसे उस वक्त पार्ट ए कहा जाता था, इसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागपुर वाला हिस्सा और महाकौशल का हिस्सा शामिल था। तब इस राज्य की राजधानी नागपुर ही थी। दूसरा प्रदेश था मध्य भारत, जिसे उस वक्त पार्ट बी कहा जाता था। ये पश्चिम की 25 रियासतों, जिनमें ग्वालियर और इंदौर जैसी बड़ी रियासतें शामिल थी, इनको मिलाकर के राज्य बनाया गया था। और यहाँ 2 राजधानियाँ थी, 6 महीने के लिए ग्वालियर, जो कि शीतकालीन राजधानी, और 6 महीने के लिए इंदौर, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तीसरा राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य था विंध्य प्रदेश, जिसे पार्ट सी कहा गया। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को शामिल किया गया था। इसकी राजधानी उस वक्त रीवा थी। और आखिरी लेकिन चौथा राज्य था भोपाल, जिसे पार्ट डी कहा गया। ये एक आज़ाद राज्य था, जिसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार करती थी। इसका विलय उस वक्त 1949 में भारत में हुआ था। इन चारों राज्यों को मिलाकर जब नए मध्य प्रदेश का नक्शा तैयार किया गया और देश के उस वक्त के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेज पर नक्शा पहुंचा, तो उस नक्शे को देखकर नेहरू थोड़ा सा ठिठक गए। उस नक्शे के बेढंगे आकार को देखकर नेहरू के मुंह से निकला कि ये क्या ऊंट जैसा दिखने वाला राज्य बना दिया। नेहरू की ये टिप्पणी शायद आज भी इस राज्य की हकीकत बयां करती है। आज भी जब आप इस राज्य की सूबे की गलियों में निकलेंगे, तो आपको मध्य प्रदेशी कम और मालवी, बुंदेलखंडी, निमाड़ी और बघेली ज़्यादा मिलेंगे। एक साझा पहचान की तलाश मानो इस राज्य की नियति बन गई। इतिहास के पन्नों को पलटें तो आज का बुंदेलखंड और बघेलखंड कभी विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था,
यहाँ 35 छोटी बड़ी रियासतों का एक कुनबा था। सरदार पटेल की कोशिशों से साल 1948 में इसका गठन हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल ने किया। शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बने, लेकिन वक्त का पहिया देखिए कि ये राज्य महज 5 साल ही अपनी स्वतंत्र पहचान टिका पाया और 1956 में इसे मध्य प्रदेश के अंदर विलीन कर दिया गया। ठीक ऐसा ही हाल मध्य भारत का था। यहाँ संघर्ष का वो दौर था जिसमें 2 रियासतें आपस में टकरा रही थी, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर, इंदौर और ग्वालियर। 25 रियासतों के समूह में सबसे बड़ा सवाल राज प्रमुख की कुर्सी का था। सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख बने और इंदौर के यशवंतराव होलकर उपराज प्रमुख। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीतिनामा में लिखते हैं कि इन दोनों राजघरानों के बीच का जो मनमुटाव था वो कभी खत्म नहीं हुआ। मध्य भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री तखतमल जैन, जो विदिशा की मिट्टी से आते हैं, राज्य के गठन को ये उस वक्त के घोर विरोधी थे। उन्हें डर था कि एक विकसित और समृद्ध मध्य भारत विंध्य और महाकौशल जैसे पिछड़े इलाकों के साथ मिलकर के अपनी पहचान और संसाधनों को खो देगा। अब बात उस रियासत की जो आकार में तो सबसे छोटी थी, लेकिन जिसके इरादे सबसे ज्यादा बागी थे, भोपाल। आज़ादी का सूरज उगे 1.5 साल बीत चुका था, लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भारत में विलय के कागजों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के भारी दबाव के आगे आखिरकार नवाब को झुकना पड़ा। विलय के बाद भोपाल की कमान संभाली डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। इन्हीं 4 अलग अलग पहचानों, विंध्य प्रदेश, महाकौशल, भोपाल और मध्य भारत को एक धागे में पिरो करके वजूद में आया नया मध्य प्रदेश। लेकिन इस एकीकरण की राह में कई बड़े बड़े दिग्गजों की अना यानी ईगो टकरा रहा था। खासकर ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव सिंधिया, जिनका मिजाज काफ़ी अक्खड़ माना जाता है। राजनीतिनामा में एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र भी है। मध्य भारत के उद्घाटन के वक्त जब मंच पर महारानी विजयराजे सिंधिया मौजूद थीं, तो सरदार पटेल ने उन्हें सरेआम श्रीमती सिंधिया कहकर संबोधित किया। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं था, बल्कि पटेल का वो कड़ा संदेश था जिसने सिंधिया राजघराने को राजशाही छोड़कर लोकतंत्र का पहला कड़ा पाठ पढ़ा दिया था। तमाम खींचतान, विरोध और आशंकाओं के बीच जब 1956 में मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल आया, तो सबकी सुई एक नाम पर जाकर के रुकी, पंडित रविशंकर शुक्ल। वो उस वक्त के सबसे सीनियर और कद्दावर नेता थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह अनगिनत रियासतों और संस्कृतियों के मेल से बने इस विशाल सूबे की बागडोर शुक्ल जी के हाथों में सौंपी गई। एक ऐसा राज्य जो कहने को तो खाना पूर्ति के लिए बना था, लेकिन आज भारत का धड़कता हुआ दिल है, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के एक बार की बात है कि किस्से में इस पहले एपिसोड में इतना ही। इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे एक बार की बात है कि दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।